अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करनी है। पहली लाइन क्या दे रखी है? कैपेसिटर क्या करेगा? चार्ज को इकट्ठा, चार्ज को क्या करेगा? इकट्ठा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। दूसरी चीज, प्लेट्स कैसी होंगी इसके पास? पैरेलल। तो क्या किया इसने? दो प्लेटें लेगा, फर्स्ट प्लेट ये हो गई और सेकंड प्लेट इसके जस्ट पैरेलल रख देगा। सेकंड प्लेट जस्ट इसके कैसे रख देगा? पैरेलल। एक को अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक को अंदर की तरफ कैसा चार्ज दे दिया? नेगेटिव। अब ये कैसे दिया इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये कन्फिगरेशन जो बना है इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों प्लेटें ऐसे एक दूसरे के क्या रखी हुई है? पैरेलल। ठीक है ना? दोनों प्लेटें फाइनाइट लेंथ की हैं, एरिया इनका फिक्स है, ऐसा नहीं है इनफाइनाइट लेंथ की है, फाइनाइट लेंथ की है। तो अब हमने क्या कहा कि दोनों प्लेट जो है आइडेंटिकल है। एरिया कितना है? ए। एरिया कितना है? ए। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। पॉज किया है क्या? ठीक, ध्यान देना। मैंने क्या बोला? काट दे एक बार क्योंकि आवाज वो कर गई थी। इसी में चल रहा था क्या? हाँ तो भाई अब देखिए, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं जो पैरेलल है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। डी डिस्टेंस है, ए उस एक प्लेट का एरिया है तो दूसरी प्लेट का एरिया भी कितना होगा? ए। दोनों को एक दूसरे के पैरेलल डी डिस्टेंस पे रख दिया तो अब हमें निकालनी होगी इसकी कैपेसिटेंस। तो पहले मैं इसके बेसिक बताता हूं कि कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिएगा C इक्वल्स टू क्यू बाय वी। सही है क्या? C इक्वल्स टू क्यू बाय वी। वी का मतलब वोल्टेज। वोल्टेज कैसे निकलेगा? इन प्लेट्स का वोल्टेज हमने डायरेक्टली पढ़ा नहीं है, एनसीईआरटी में होता है वैसे, ठीक है ना? तो डायरेक्टली नहीं पढ़ा तो याद भी नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इसके बेसिस पे निकालेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होगा? E इंटू डी। E इंटू डी, सही है ना? पोटेंशियल कैसे निकलेगा? V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे रख दूंगा। बोलो C मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। बस इतना सा काम अपने को करना है। अब सुनो भाई, सबसे पहले इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे ना बना के ऐसे बना देना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहां से मैंने क्या किया है, ध्यान देना, ये क्यों चार्ज दिया है, प्लेट का ए एरिया है और अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? डी। कितने डिस्टेंस है? डी। देखो आपने क्यों चार्ज दिया है तो ये क्यों चार्ज पूरी प्लेट पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सुना है नाम? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक प्लेट के कितने सरफेस होंगे? एक तो फ्रंट में और एक बैक साइड, दो सरफेस होंगे, इसलिए ये चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर इस साइड कितना बन जाएगा? प्लस क्यू बाई 2 और इस साइड भी कितना बन जाएगा? प्लस क्यू बाई 2। बट गया? ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज, प्लस वी और माइनस वी। तो माइनस को ये अंदर वाला प्लस क्यू बाई 2 अट्रैक्ट करेगा। कितने अमाउंट में अट्रैक्ट करेगा? क्यू बाई 2 अमाउंट में अट्रैक्ट करेगा और माइनस इस प्लेट पर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? और इसमें तो दोनों थे ना, प्लस और माइनस,
प्लस और माइनस, तो माइनस तो इधर ले लिया तो प्लस को बाहर वाले सरफेस पर भेज देगा, ये बाहर वाले सरफेस पर कितना चार्ज चला गया, Q/2। देखो बिना कोई कांटेक्ट के उधर ये वाला चार्ज Q/2 ट्रांसफर हो गया है, नहीं हो गया, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डिवाइस है जिसमें एक प्लेट पर चार्ज इकट्ठा करोगे तो वो चार्ज दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रल था इस पर। अब आगे सुनिएगा, आपको बाहर वाले चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए इस पर अपने पास में चार्ज है, एक पर कितना चार्ज है +Q और एक पर -Q, और वैसे भी चार्ज की जरूरत नहीं है आपको, आपको जरूरत किसकी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। इस पर +σ और इस पर -σ, ठीक है ना। एक पर कैसा है +σ और एक पर कैसा है -σ। तो सबसे पहले एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, σ/2ε0। दूसरी प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, σ/2ε0। मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, वैल्यू की टर्म्स में लिख रहा हूं, वेक्टर में नहीं लिख रहा हूं। बाहर भी फील्ड होगी, अंदर भी फील्ड होगी। बाहर वाले पॉइंटों पर देखना, प्लस की वजह से फील्ड बाहर होगी और माइनस की वजह से फील्ड अंदर होगी। माइनस वाली तो E2 थी ना, ये E2 उस प्लेट के अंदर, E1 इस प्लेट से बाहर। इस बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी, दोनों बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होके कितनी हो जाएगी, 0। आई बात समझ में या नहीं, यही बताओ। ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे ही आगे क्या कर रहे हैं देखना, ध्यान से समझना। बाहर दूसरा पॉइंट ले रहे हैं P3, इस पॉइंट पर माइनस की वजह से तो फील्ड E2 है वो अंदर होगी, और प्लस की वजह से E1 है वो बाहर होगी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल हो जाएंगी। टोटल कितना आ जाएगा, 0। बीच वाले किसी पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट होगा तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E2, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो जाएंगी। आधी और आधी ऐड होके कितना हो जाएगी, 1, मतलब σ/ε0। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बताओ जल्दी से। हम कहेंगे E आउटसाइड इक्वल्स टू, एक तो P1 पॉइंट है, एक P3 पॉइंट है, और दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, σ/2ε0 माइनस σ/2ε0। टोटल कितनी होगी, 0। इनसाइड में कितनी होगी बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। EP2, इसको E बोल दिया, कितना होगी, E1 प्लस E2। E1 कितना है, σ/2ε0, σ/2ε0। ये सारी σ/2ε0 कहाँ से, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है ना, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है, उसी से आया था। सिग्मा अपॉन कितना आ गया, ε0। इनके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, σ/ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दी। आ गया होगा समझ में। क्या यहाँ कोई डिस्टेंस का फैक्टर है, नो सर, कोई डिस्टेंस का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये अपने पास में कैपेसिटर हो गया, ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, और यहां से हमने क्या बोला, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। क्लियर है। अब आगे सुनना मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म। क्यों होगी सर यूनिफॉर्म, क्योंकि डिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं है, सही है ना, डिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द PPC, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म। पर एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और वो दिक्कत क्या है, जिसको बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। क्या होता है ये एज इफेक्ट, ध्यान से सुनना। एज इफेक्ट इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के जो कोने होते हैं
प्लेट्स के जो कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर्स की बात करोगे तो वो कॉर्नर क्या रखते हैं, अंदर तो फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है ना। कॉर्नर पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कर्व टाइप में होती है। कैसी होती है, कर्व टाइप में। ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये तो यूनिफॉर्म नहीं होगी, सही है ना। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉर्नर ऑफ प्लेट्स, कॉर्नर ऑफ प्लेट्स इज कर्व्ड, कर्व्ड होते हैं, ठीक है ना, कर्व बनते हैं, आर्क बनती है। तो ये क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉर्नर्स पे यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसी को क्या बोला गया है, एज, मतलब कोना, सही बात है ना, एक तरीके से। और उसी का इफेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इन पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है क्या रीजन ये, इन पीपीसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट कॉर्नर ऑफ प्लेट्स आर कर्व्ड। So electric field is non-uniform। इसी को क्या कहते हैं, एज इफेक्ट। आगे क्या मेरी बात समझ में, इसी को क्या कहते हैं, एज इफेक्ट। बोलो क्लियर है क्या सारी की सारी बातें, ओके। अभी तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई है तो कैपेसिटेंस निकालने में कहाँ जोर आएगा, V निकाल लो। V कैसे निकलेगा, E इंटू डी, E इंटू डी, C इक्वल्स टू क्यू बाय V, C इक्वल्स टू क्यू बाय V। मैं निकाल देता हूँ, यहीं पे देख लो एक बार, कैपेसिटेंस निकाल देते हैं। V वोल्टेज कितना होगा बताना जरा, E इंटू डी, E कितना है बताओ जल्दी से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, होता है नहीं होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो V मिल गया अपने पास कितना, सिग्मा की जगह पे रखा Q बाय ए, Q बाय ए, ऊपर D है, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ये आ गया अपने पास में V। C कितना आएगा, Q अपॉन V, Q अपॉन V कितना है, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। क्यों से क्यों कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, ए ऊपर आ गया, अपॉन डी, ये आ गई कैपेसिटेंस। एंड कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रही है, शेप एंड साइज पर, शेप एंड साइज पर। मीडियम में क्या हो जाएगी बताओ जरा, सी मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आ जाएगा ए अपॉन डी, बोलो यही होगा ना, एप्सिलॉन आ जाएगा ना। एप्सिलॉन की जगह पे क्या रख सकते हो, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ये एप्सिलॉन आर इंटू सी बन जाएगी, अरे एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी क्या बन जाएगी, सी। तो मैं क्या कहूंगा, सी मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। बोलो सारी बातें क्लियर है क्या, ओके। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अब नई चीज क्या आएंगी, ध्यान से सुनना, कि इसमें मीडियम भर दिया तो ये कैपेसिटेंस आ गई। अब क्या करेगा एग्जामिनर आगे, आधे में मीडियम भर देगा, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं उस मीडियम को, आधे में भर देगा तो फिर कैपेसिटेंस उसी तरीके से निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसी तरीके से निकालेंगे। बोलो एक एक चीज समझ में आ गई, नई चीज आपको क्या सबको पता चली, एज इफेक्ट। क्या पता चला, एज इफेक्ट, ओके। थैंक यू।